इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में नहीं हुआ। भगवान श्री राम का आविर्भाव 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ है। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और 24वीं चतुर्युगी का जब त्रेता था तब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। रामावतार के समय को लगभग 2 करोड़ वर्ष होने वाला है। पुराणों के गणित के अनुसार 1,85,00,000 और कुछ वर्ष हैं, तो ऐसा समझ लो लगभग 2.25 करोड़ से ऊपर वर्ष का समय रामावतार को हो गया। अब आप ध्यान से सुनना जो हम कहना चाह रहे हैं। 1,85,00,000 और कुछ हजार वर्ष हो चुका है, तो ऐसा समझें कि लगभग मोटा मोटी इतना याद रखें 2.25 करोड़ वर्ष पहले रामावतार हुआ था। आजकल लोगों को 10-11 लाख वर्ष में ही परेशानी हो रही है, लेकिन पुराणों को देखिए तो अनेक प्रमाण है कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामावतार हुआ। उस समय जब भगवान श्री राम चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर विराज रहे थे, एक दिन की बात है, भगवान श्री राम ने कुछ ग्वालों को, गोपालकों को, गाय चराने वालों को गायों के झुंड के साथ जाते हुए देखा। वो सब मोर पंख लगाए थे, पगड़ी बांधे थे, बांसुरी लिए थे, लकुट लिए थे। और आपने देखा होगा आज भी गांव की संस्कृति में चरवाहे बिना सिखाए किसी के बांसुरी बजाते, आज भी संस्कार ऐसा है। तो बांसुरी लेकर के घुंघची और वन्य पुष्पों का श्रृंगार ये सब धारण करके गायों को लेकर जा रहे थे। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे। श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी विराज रहे थे। अकस्मात उन ग्वाल वालों को गैया चराते, गायों के झुंड को ले जाते हुए देख करके भगवान श्री राम बहुत आनंदित हो गए। मंदस्मित तो सदा उनके मुखारविंद पर शोभायमान रहता ही है। आज वह आनंदातिरेक में अपने को रोक नहीं पाए और वे बहुत प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे। तो श्री किशोरी जी ने पूछा कि भगवान, मंदस्मित तो उस समय भी आपका था जब राज्याभिषेक के बाद वनवास की घोषणा होगी, उस समय आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तथा न ममले वनवास दुखता प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। लेकिन आज इतने खिलखिलाकर आप हंस रहे हैं, आपके हंसने का कारण क्या है? ऐसा उन्मुक्त हास हमने अयोध्या जी में भी नहीं देखा है। और अयोध्या से चलकर यहां तक आए, आज के इस हास के पहले भी ऐसा उन्मुक्त हास्य नहीं देखा। आज इस हास्य का कोई न कोई विशिष्ट कारण अवश्य है। जब अधिक आग्रह पूर्वक श्री जानकी जी ने पूछा तो भगवान ने ग्वालों की ओर इशारा किया कि देखो गैया चराते हुए, गीत गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं। उनको देखकर मुझे हंसी आई। उनको देख के वो तो हमेशा ही यहीं से निकलते हैं, आज क्यों हंसी आई? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे प्राण वल्लभे, इन ग्वालों को गैया चराते हुए देखकर मुझे अपने होने वाले 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में होने वाले कृष्णावतार की स्मृति आ गई। अच्छा, आप अवतार लेंगे? बोले हाँ।
तब श्री किशोरी जी के जिज्ञासा करने पर राम जी ने 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में होने वाली अपनी कृष्णावतार की लीला का जन्म से लेकर ब्रज लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, संपूर्ण कृष्ण लीला का भगवान श्री राम ने कामदगिरि पर विराजमान होकर श्री जानकी जी को श्रवण कराया। जानकी जी ने कहा कि भगवान उस समय आप कैसे लगेंगे, हम आपकी उस छवि का दर्शन करना चाहते हैं। आप गैया चराएंगे, रास रचाएंगे, कैसे लगेंगे, आपकी उस झांकी का हम दर्शन करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा दर्शन कर लेना, मैं श्री कृष्ण होऊंगा और तुम्हें श्री राधा के रूप में प्रकट होना होगा, तो तुम ही तो वृंदावनेश्वरी, रासेश्वरी, रसेश्वरी होगी। का नहीं, अभी इस अवतार में उस अवतार के स्वरूप का दर्शन कराइए। ये जो राधा रानी है वो साक्षात श्री जानकी जी ही है। अब ये चर्चा हमने महाराज जी गिरिराज जी में जो सूर श्याम में उत्सव था, राधा कृपा कटाक्ष का जब हमने गायन किया, संतों का आग्रह था कि राधा कृपा कटाक्ष आप अपनी वाणी से गा दें तो और संतों को सुविधा होगी। अभी तो हमारे ब्रज के संतों की कुटिया कुटिया में मोबाइल में संतों ने उसको भर रखा है और वो राधा कृपा कटाक्ष का बड़ा सुंदर श्री जी की, गिरिराज जी की कृपा से उच्चारण हुआ। उसमें महाराज जी राधा रानी के लिए एक शब्द आया, प्रमोद काननेश्वरी। आप प्रमोद काननेश्वरी हैं। तो हमारे ब्रज के 12 वन में प्रमोद वन नहीं है। प्रधान प्रमोद वन श्री अयोध्या जी में है, जहां श्री रघुनाथ जी का नित्य रास होता है। इसलिए वहां राधा कृपा कटाक्ष में नारद पांचरात्र में नारद जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप श्री अयोध्या प्रमोद वन में श्री सियाजू के रूप में विराजमान है। और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने भी जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई, वहीं से उनका आज भी अयोध्या में महाराज जी समाज होती है तो इसी पद से समाज आरंभ होती है, जय जय श्री वन प्रमोद रसिकन सुखदाई। प्रमोद वन का स्मरण करके ही वहां रसिकों की समाज का आरंभ होता है। आप प्रमोद काननेश्वरी। और गर्ग संहिता में भांडीर वट पर जब श्री राधा कृष्ण का वैदिक पद्धति से श्री ब्रह्मा जी महाराज विवाह कराते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, केवल उतना ही अंश हम बोलेंगे, वो गर्ग संहिता में पूरी स्तुति आप पढ़ लेना। जनक रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं, रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। श्री कृष्ण दुल्हा दुल्हन राधा कृष्ण बैठे हैं और ब्रह्मा जी कहते रघुनंदनस्त्वम, आप रघुनंदन हैं। और राधा रानी के लिए कहते इयम जनकात्मजा, ये जनक नंदनी है, ये जानकी जी। वस्तुतः सैद्धांतिक रूप से भगवान 10-20 हो नहीं सकते। भगवती भी 10-20 नहीं हो सकती।
एक शक्तिमान है और एक ही शक्ति है। महाराज जी, भगवान सर्व समर्थ हैं, हम सब मानते हैं। किसी को कोई शंका संदेह नहीं, किसी को नहीं। लेकिन सर्व समर्थ भगवान अपने जैसा दूसरा भगवान बनाने में समर्थ नहीं है। दूसरा भगवान नहीं बना सकते। सर्व समर्थ हैं, कोई कमी नहीं उनके सर्व सामर्थ्य में, पर वो दूसरा परमात्मा नहीं बना सकते, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं एक मेवाद्वितीयम, वह एक अद्वितीय है। इसलिए भगवत तत्व में भेद बुद्धि करने से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, रामकृष्ण नारायण में भेद करेंगे तो भगवत अपराध होगा, और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करेंगे तो वैष्णवापराध होगा, आचार्यों में भेद करेंगे तो आचार्यापराध होगा, और यही अपराध जीव को भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए भगवत भागवत अपराध से बचते हुए अपनी गुरु प्रणाली से प्राप्त, परंपरा से प्राप्त उपासना साधना को करते हुए जीव को पर निंदा पर चर्चा से बचते हुए अपने आराध्य का सभी स्वरूपों में दर्शन करते हुए और साधन करना चाहिए। यही मर्यादा है। तब श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए जानकी जी के आग्रह को सुनकर के, और श्री चित्रकूट कामदगिरि की ही एक शिला, जैसे हमारे ब्रज में गिरिराज जी की प्रत्येक शिला श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे ही हमारे चित्रकूट धाम में कामदगिरि की प्रत्येक शिला श्री रघुनाथ जी का स्वरूप है। जैसे ब्रज में ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं गिरिराज जी, ऐसे ही चित्रकूट के बाहर नहीं जाते हैं कामदगिरि भगवान। वहां भी शिला बाहर नहीं जाती, बाहर ले जाती उपद्रव शुरू हो जाता है। गिरिराज जी भी ब्रज में ही विराजते हैं, कामदगिरि भी चित्रकूट में ही विराजते हैं। पर हमारे यहाँ मलुकपीठ गौशाला में कामदगिरि और गिरिराज जी दोनों एक साथ विराजे हैं, एक साथ विराजे हैं दोनों। हमने कहा जब दोनों आप भाई भाई हो, राम कृष्ण में भेद नहीं तो गिरिराज जी में और कामतानाथ जी में भेद कहां से आया? अब भेद नहीं है तो दोनों भैया एक संग रहो। तो हम तो उठा के लाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप उठा के मत लाना कामदगिरि से। हम तो बड़े दिव्य स्वरूप लेके आए। तो श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, हनुमान जी विराज रहे हैं, कामदगिरि भगवान और श्री गिरिराज जी भी विराज रहे हैं। तो गिरिराज जी की शिला को, कामदगिरि की शिला को भगवान श्री राम ने अपनी अंक में लिया, गोद में लिया, और अपने तरकस से बाण निकाला और बाण की नोक से शिला में खोद करके श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप को प्रकट किया। माने साक्षात परब्रह्म श्री राम के करकमल से निर्मित चित्रकूट कामदगिरि की ब्रह्मशिला, जो साक्षात राम जी का ही स्वरूप है, शालिग्राम स्वरूप है, उस शिला में स्वयं श्री रघुनाथ जी ने अपने करकमल से अपना ही स्वरूप, जो भगवान का वाण है, उसके स्पर्श से भगवान ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। बोलो श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। अब आप विचार करो, गोपीनाथ जी कितने वर्ष पुराने हैं? हाँ, 2.25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। बताओ, पूरी दुनिया में इतना बड़ा इतिहास किसी का है? 2.25 करोड़ साल पुराना इतिहास किसी के पास है? अब विग्रह प्रकट हो गए तो सेवा। तो श्री जानकी जी स्वयं ही
कामदगिरि की कंदरा में गोपीनाथ जी को विराजमान करके दिन भर इनसे ही खेलती रहती थी, इन्हीं को लाड़ लड़ाती थी श्री जानकी जी। तो यह और एक विशेष बात है कि गोपीनाथ जी के स्वरूप को लाड़ लड़ाया है साक्षात श्री प्रिया जी ने, श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने अपने हाथ से उनकी सेवा की। अब चित्रकूट की लीला की अवधि पूरी हुई, अब भगवान को आगे प्रस्थान करना है। श्री जानकी जी की गोपीनाथ जी में बड़ी ममता हो गई और बोले हम तो गोपीनाथ जी के स्वरूप को तो नहीं छोड़ेंगे, उनको साथ ही रखेंगे। अब इतने बड़े स्वरूप को कैसे साथ रखें? सरकार बोले अभी बहुत लीला करना है, आगे चलकर तुम पावक महु करो निवासा, जौलक करो निशाचर नासा। आपको भी अग्नि में जाना पड़ेगा और आपके प्रतिबिंब से आगे की लीला संपादित होगी, तो ये रह नहीं सकते साथ में, तो इनकी सेवा पूजा की व्यवस्था करो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी और शंकर जी का आवाहन किया। दिन के दिवस कालीन गोपीनाथ जी की सेवा श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की गई। ब्रह्मा जी दिन में सेवा करते थे महाराज जी इनकी, और रात्रिकालीन अष्टयाम की सेवा, क्योंकि सहचरी स्वरूप हैं वृंदावन में, वो गोपीश्वर हैं, इसलिए लगता है कि रात्रिकालीन सेवा श्री भोले बाबा को, शिव जी को प्रदान की गई। रात्रिकालीन अष्टयाम चार प्रहर की सेवा श्री शंकर जी और दिन के 4 प्रहर की सेवा श्री ब्रह्मा जी। इस तरह से ब्रह्मा जी और शिव जी इन दोनों के द्वारा गोपीनाथ जी का अष्टयाम चित्रकूट कामदगिरि में होने लग गया। और ये तो दिव्य देवता हैं, सबकी दृष्टि पथ में तो आते नहीं हैं, पर लोग जाकर के जैसे ब्रज में श्रीनाथ जी का गिरिराज पर्वत पर दर्शन करते थे, ऐसे ही कामदगिरि पर जाकर लोग गोपीनाथ जी का दर्शन करते थे। अनुमान है लगभग 800 वर्ष पहले जो जगन्नाथपुरी के राजा रहे होंगे, ये तो यहाँ के इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं वो यदि इसको खोजेंगे तो उनको स्पष्ट मिलेगा। कितने वर्ष पुरानी बात है जब चित्रकूट से आए? 1100। तो कितने वर्ष हो गए? हाँ, 1160 ईस्वी में चित्रकूट से चलकर गोपीनाथ जी रेमुणा पधारे। 800 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 800 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के राजा महारानी के सहित, हाँ देख लो नाम भी आ गया, लांगुला नरसिंह देव उस समय राजा थे, उस समय के गजपति वही थे। लांगुला नरसिंह देव 800 वर्ष पहले श्री 865 वर्ष पहले 865 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी के राजा गजपति महाराज लांगुला नरसिंह देव जी थे। वे अपनी महारानी के सहित तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या, वाराणसी सब जगह होते हुए चित्रकूट धाम पधारे। और जब चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए आपने पर्वत पर चढ़ करके श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो बस भाव विह्वल हो गए। परम भागवत लांगुला नरसिंह देव, बस मन उनका आसक्त हो गया और महारानी का मन और ज्यादा अधिक आसक्त हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, कोई बात नहीं, ठीक। महाराज जी कहा करते थे, भक्तमाली जी महाराज,
कि जहां दंपति भक्त हैं, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, उनमें पति की भक्ति से पत्नी की भक्ति सर्वत्र अधिक है। महाराज जी, लोगों के घरों में देख लो, जहां दोनों ही वैष्णव हैं, दोनों ही भक्त हैं, आपके भी अनुभव में आता होगा, वहां माताओं की भक्ति ज्यादा होती। उसका कारण है कि माताएं भक्ति स्वरूपा ही हैं। सामने प्रत्यक्ष देख लो, झाजी भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन झाजी से उनकी जो गृहिणी है, हमको ऐसा लगता है कि भक्ति में वो झाजी से बहुत आगे हैं। बहुत ही भाव उनका गुरु जी के प्रति, संतों के प्रति ऐसा सुंदर भाव दुर्लभ है। इसी ब्रज में देख लो, ग्वाल वाल ठाकुर जी के संग ही खेलते खाते रहते हैं, लेकिन ग्वाल प्रेम की ध्वजा नहीं कहा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा। तो दंपति भक्त में पत्नियां भक्त अधिक होती हैं, माताएं भक्ति मती होती हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही भक्ति का है, वो साक्षात भक्ति स्वरूपा ही हैं। तो उनमें भक्ति न होगी तो किसमें होगी? भक्ति के लिए भाव प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है, और भाव प्रधान अंतःकरण भगवान की ओर से माताओं को मिला हुआ है। इसीलिए किसी को नारी देह प्राप्त हो गया हो तो वो सौभाग्य मनावे कि भगवान की भक्ति के लिए इस देह से उत्तम कोई देह नहीं। यही कारण है कि उस रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति की प्राप्ति की कामना से पुरुष भाव में जन्मे संत भी कोई गोपी बनना चाहते हैं, कोई सखी बनना चाहते हैं, कोई सहचरी बनना चाहते हैं, कोई मंजरी बनना चाहते हैं। सखी, सहचरी, मंजरी, गोपी क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए बनना चाहते हैं कि उस भाव के लिए पहले उस स्वरूप का अनुसंधान करना पड़ेगा, तब वह वस्तु सुलभ होगी। यही कारण है। तो हमने जैसा गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है कि लांगुला नरसिंह देव की जो महारानी थी, क्या नाम था, नाम भी आपको याद होगा, तो उनकी जो महारानी थी वो विशिष्ट भक्ता थी। उन्होंने कहा कि हम तो प्राण त्याग देंगी पर बिना गोपीनाथ जी को लिए जाएंगे नहीं। अनशन कर लिया महाराज जी रानी ने, अन्न जल त्याग दिया। तब श्री गोपीनाथ जी द्रवित हो गए। ब्रह्मा जी शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो ब्रह्मा जी शंकर जी महाराज की जय। बोले महारानी हठ मत करो, महाराज हठ मत करो, ये सेवा साक्षात श्री किशोरी जी ने, रघुनाथ जी ने हमको सौंपी है, हम इसको त्याग नहीं सकते, आप प्रसन्नता पूर्वक पूरी प्रस्थान करो। तब महाराज ने अपने निश्चय को नहीं बदला। तो ब्रह्मा जी शंकर जी ने सोचा कि अब गोपीनाथ जी से ही निर्णय करावें। प्रभो ये बहुत हठ कर रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी शंकर जी तो सोच रहे थे कि चित्रकूट छोड़ के गोपीनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो इनके मन की यही जाने। गोपीनाथ जी बोले उचित अनुकूल अवसर आ गया है, इनके साथ जाने की ही हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ये हमको जहां ले जाना चाहें ले जाएं। अब आपकी सेवा पूर्ण हो गई, अब ये मेरी सेवा करेंगे। तब गोपीनाथ जी वहां से चल करके यहां आए। अभी पुरी नहीं पहुंचे थे। त्रेता में रामावतार काल में भी भगवान श्री राम ने यहां विचरण किया है, ऐसा भी प्रमाण आता है कि रामावतार काल में पुरी जाते समय भगवान ने यहां विचरण किया है।
और यहाँ एक जगह गोपी क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के आगे राम जी के द्वारा स्थापित शिव जी भी है, गार्गेश्वर महादेव। और एक जगह राम जी आए थे चंदनपुर के बगल में, हाँ आश्रम है। और वहां एक जगह श्री जानकी जी ने अपने केस धोए थे, वो भी एक जगह वहां रेमुणा के पास में बताते हैं। सप्तसरा नदी जहां जानकी जी ने स्नान किया। तो त्रेता में रामावतार में भी भगवान आए थे। वहां जैसे ही गोपीनाथ जी पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी ने वहां गायों को देखा, ग्वालों को देखा, तो बोले ये गुप्त वृंदावन है। क्या कहा? ये गुप्त वृंदावन है। महाराज जी हम लोग गुप्त वृंदावन में बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र गुप्त वृंदावन है। और गुप्त वृंदावन नहीं, अब तो हम कहेंगे ये प्रकट वृंदावन है। प्रकट वृंदावन क्यों है? क्योंकि एक न्याय है, जहां राम तहां अवध निवासु। श्री राम है, जहां रामतः अवध निवास हो। जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य है वहीं दिन है। तो जहां गोपीनाथ जी हैं वही वृंदावन है। इसलिए गुप्त वृंदावन तो तब तक था जब तक गोपीनाथ जी नहीं आए थे। गोपीनाथ जी आ गए तो गुप्त वृंदावन प्रगट वृंदावन हो गया। इसके लिए उड़ीसा का उत्कल प्रदेश का वृंदावन रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ जी। हाँ, साक्षी गोपाल जी भी वृंदावन से आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लांगुला नरसिंह देव जी ने बहुत बड़ी भूमि भगवान गोपीनाथ जी के राग भोग के लिए प्रदान की। अब तो सरकारी व्यवस्था है और हम किसी के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का स्वभाव हमारा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रायः सरकारी व्यवस्था होती है वह असरकारी होती है, असरकारी कम होती है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, सरकारी काम असरकारी कम होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि असरकारी इसलिए क्यों, उसमें ड्यूटी का भाव होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, ड्यूटी का भाव होता है। आज भी कितनी भूमि है? शायद 800-900 एकड़ भूमि होगी या इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा भूमि है। और पहले किसी काल में गोपीनाथ जी की बहुत बड़ी गौशाला थी। अभी भी क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की गौशाला है, लेकिन बड़े दुख की बात है उस गौशाला में प्रायः जर्सी गोवंश है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश नहीं है। और ये गोपीनाथ जी के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, ये सरकारी अपराध है। वहां विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय ही होनी चाहिए और भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत का ही भोग गोपीनाथ जी को लगाया जाना चाहिए।
और एक बात पर और हम ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का, वो ये, हम आपसे ही पूछते सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। गोपीनाथ जी सामने बैठे हैं, वहां जब गाय बढ़ जाती हैं और वृद्ध हो जाती हैं, वो भले ही जर्सी हैं जैसी भी है तैसी, फिर क्या करते हैं सरकारी लोग? क्या करते बोलो? हैं? बेचने के बाद वो कहां जाती है? अभी आप लोग बोल रहे हैं, इस बात का पूरे क्षेत्र में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग सो क्यों रहे हैं फिर? संगठित होकर के आप सरकार पर दबाव डालिए। इतनी बड़ी भूमि, हजारों गाय वहां पल सकती है, और ना पल सके तो हम कहते ये तो बिल्कुल नहीं। जिस पहली बात तो यह है कि विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय वहां होनी चाहिए। जर्सी वर्सी संकर प्रजाति का पशु वहां गाय के नाम पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस गाय ने गोपीनाथ जी को दूध पिलाया है, वो गाय वृद्ध होने तक, प्राणांत तक गोपीनाथ जी के ही आश्रय में रहनी चाहिए, वो कट्टी घर नहीं जानी चाहिए। इतनी हजारों, सैकड़ों, हजारों एकड़ भूमि है और गवर्नमेंट सब खा रही है उसको, कर्मचारी लगे हुए, नीलाम होती है गाय। ये जानकर कितनी पीड़ा होती, कितना दुख होता है। हमको ही इतनी पीड़ा हो रही है, तो हमारे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन धन श्री गोपीनाथ जी को कितनी पीड़ा हो रही होगी इस बात की। क्या गोपीनाथ जी से प्रसन्न होंगे क्या? तो यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। यहां पक्षपात की बात नहीं है, न हम किसी सरकार के समर्थक हैं और न हम किसी सरकार के विरोधी हैं, पर जो न्यायोचित बात है, धर्मयुक्त बात है, उसको यदि हम नहीं कहेंगे तो दोष के भाजन होंगे। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नास। हम तो चाहते हैं कि जगन्नाथ जी, गोपीनाथ जी, भारतवर्ष के जितने देवालय हैं सब में भगवान की भोग सामग्री वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से ही भगवान को भोग लगना चाहिए। कोई कमी नहीं है। आज भी केवल भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान देवालय ये निश्चय कर लें कि हमारे ठाकुर जी का राग भोग वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत से ही होगा, तो हम समझते हैं कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी के भोग में क्या आया, वो आया था। अभी फिर दूसरी बार फिर आया। एक घटना घट गई, उसके बाद फिर घी का परीक्षण हुआ, तो उत्तराखंड की कोई घी की कंपनी, वो कंपनी घी की सप्लाई करती है तिरुपति बालाजी मंदिर के भोग के लिए। सुनील जी, अभी अभी समाचार में आया था, और जब परीक्षण किया गया, उस कंपनी के पास, जो डेयरी कंपनी है जो घी सप्लाई करती, उसके पास गाय ही नहीं है। तो तिरुपति बालाजी जैसे देवालय के लिए घी की सप्लाई, हजारों टीन घी लगता होगा, वो घी कहां